बैकुंठ पर ताले ना लगवा दिए ना तो मैं भी कुंभकर्ण की पत्नी ना कहलाऊं। श्री राम ने कहा कि भैया ताले कैसे लगवा दूं। निद्रा देवी ने कहा कि आपकी कथाएं जहां पर होती हैं ना उस जगह पर जाऊंगी। आप बहुत कहते हैं कि ना पाप की मुक्ति मेरी कथाओं से होती है और कथाओं को श्रवण करो, तो मैं उस स्थान पर जाऊंगी जिस स्थान पर आपकी कथा चल रही हो, आपके किसी भी अवतार की कथा चल रही हो। और जो श्रोतागण है ना, सुनने वाले हैं, उनके सर पर बैठ जाऊंगी और जैसे मैं उनके सर पर बैठूंगी तो उनको नींद आ जाएगी और जब नींद आ जाएगी तो कथा नहीं सुन पाएंगे और जब कथा नहीं सुन पाएंगे तो बैकुंठ में कैसे जाएंगे? फिर तो ताले लगवानी पड़ेंगे जब भक्त नहीं आएंगे तो। राम जी ने कहा चालाकी तो बहुत की लेकिन बता दिया ये गलती कर दी। राम जी ने भी एक व्यवस्था की। भगवान श्री राम ने कहा कि जब जब आप जिसके भी मस्तिष्क पर बैठेंगी तभी तभी एक जयकारा लगा करेगा कि बोलिए राधा रमण भगवान की जय हो। और निद्रा टूट जाया करेगी। फिर कैसे ठप करवाएंगे? तो देखिए निद्रा जो देवी हैं वो कोशिश खूब करती हैं कथा में आकर के बैठने की और बहुत से लोगों पर तो सवार भी हो जाती हैं, कोई दिक्कत नहीं, नींद आती है भैया, उन्हें ना आपके व्यास जी से मतलब है ना आपके देखिए श्रोता 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं सरोता, सरोता कैसे? ये पंखा नहीं चल रहा है, अरे यहाँ पर लाइटिंग की व्यवस्था बढ़िया है, लेकिन ये इधर ऐसे लाइटिंग क्यों, पीछे ऐसा क्यों है स्तंभ? भैया ये भैया गाते तो बढ़िया हैं लेकिन थोड़ा बैकिंग कम करते हैं। पंडित जी पढ़ने में लगे हुए हैं, ये ऐसी साड़ी पहन के आए हैं, वो ऐसी साड़ी पहन के आई हैं। ये चटाई ठीक बिछी तो है लेकिन चैंटा थोड़े ज्यादा है यहाँ पे। तो ये तो होते हैं सरोता। एक होते हैं श्रोता, श्रोता ना उन्हें आपसे मतलब, ना आपके व्यास जी से मतलब, ना साउंड से मतलब, ना भैया से मतलब, ना भागवत से मतलब, ना किसी से मतलब नहीं, उन्हें बस अपने सोने से मतलब। तो ये होते हैं सोता, जिसे घर से डांट फटकार के भगा दिया है, जाओ कहीं भी जाकर सो जाओ, तो उनको कहीं और जगह नहीं मिली, कथा में जगह मिली तो कथा पांडाल में सो गए। तो ये होते हैं सोता। और एक होते हैं श्रोता। श्रोता तो भैया यहाँ पे सभी लोग अभी तक तो श्रोता ही हैं, अब श्रोता कब बन जाएं ये देखा जाएगा। तो देखिए आपको न बनना है सरोता और न सोता, आपको बनना है श्रोता। तो जैसे ही अमर कथा सुनाना प्रारंभ किया, महादेव ने एक डमरू बजाया, तो डमरू जैसे ही डमरू बजाया सारे जितने भी जीव जंतु पशु पक्षी थे सब कैलाश पर्वत से पलायन कर गए। सभी जीव जंतु वहां से पलायन कर गए। तो पार्वती मैया से कहा कि देख कर के आओ कोई कहीं रह तो नहीं गया। मैया पार्वती गई, चारों तरफ देखा कुछ नहीं। एक अंडा पड़ा हुआ था वहां पर जो मैना का अंडा था। पार्वती मैया ने सोचा छोटा सा अंडा है, अभी तो इसमें प्राण भी नहीं है, ये क्या कथा सुनेगा, लेकिन भूल गई अमर कथा है ये। तो कथा सुनना, जैसे कथा सुनाना प्रारंभ किया तो अमर कथा के प्रभाव से उस अंडे में जान आ गई। पहले चटका अंडा, फिर उसमें से एक नन्हा सा सुख निकल के आ गया और जैसे ही निकल के आया तो कथा सुनने लगा। अब पार्वती मैया कथा सुन रही थी, महादेव ने शर्त रखी थी हुक्का भरना है। महादेव सुनाने लगे कि राधा रानी थी, मैया कहती वो बड़ी कृपालु थी, वो अपनी सखियों के साथ में नित्य जल भरने के लिए जाया करती थी, वहां पर ठाकुर जी मिलते थे। तो कथा चल रही थी, 3 दिन की कथा हो गई और
तीसरे दिन उनको निद्रा आ गई, नींद आई। अब जो तोता था, तोता राम जी वो पास में ही बैठे थे पीछे की साइड। मैया गई ऐसा, तोता राम ने सोचा कि यदि पार्वती मैया सो गई तो कथा यहीं की यहीं विश्राम हो जाएगी। तो तोते में ना एक गुण होता है, और फिर उस तोते ने तो 3 दिन की अमर कथा सुनी थी, वो कितना गुणवान हो गया होगा। तो जैसे ही पार्वती मैया ने हुक्का बंद किया तो तोता राम जी, तोते में गुण होता है कि जैसा हम बोलते हैं ना वो हमारी कॉपी कर सकता है, बोल सकता है वो। तोता राम जी ने ऐसा ही स्टार्ट कर दिया, मैया सो गई। तो तोता राम जी सुनने लगे, महादेव ने कहानी सुनाई, तोता राम जी करते रहे। सप्त दिन की कथा विश्राम हुई। महादेव ने कहा बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय हो। अब जैसे ही कथा विश्राम हुई, जयकारा लगते ही पार्वती मैया की निद्रा खुल गई। और जैसे ही नींद टूटी तो पार्वती मैया हाथ जोड़ के कहने लगी, कि रूप तो उनका ऐसा है, लेकिन आगे बताइए, काली कमली वाले तो वो है, लेकिन उसके आगे। महादेव ने कहा उसके आगे काली कमली वाले तो हम 4 दिन पहले सुना रहे थे। कहाँ तक सुनी थी कथा? बोले यहाँ तक सुनी थी, आपने कहा था महासन पे, यहाँ तक कथा हुई थी कि काले कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। हाँ, काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। हाँ, काले कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। हो काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। मेरा दिलदार है, हाँ तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। ओए 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 ओए, काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। बस अब यही कराना, बस अब यही कराना। मनमोहन में तेरा दीवाना, गाँव बस अब यही तराना, गाँव बस अब यही तराना, गाँव बस अब यही तराना। और श्याम सलाने तू मेरा
कमली वाला मेरा यार है। यार है मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। जीवन अब तेरे हवाले, ये जीवन अब तेरे हवाले। तू मेरा मैं तेरा प्यार है, ये जीवन अब तेरे सहारे। ये जीवन अब तेरे सहारे, ये जीवन अब तेरे सहारे। तेरे हाथ में जीवन की पतवार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है। यार है मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। दे दिल दर्शन का प्यासा, कर दे दिल दर्शन का प्यासा। पागल प्रीत की एक ही आशा, कर दे दिल दर्शन का प्यासा। कर दे दिल दर्शन का प्यासा, कर दे दिल दर्शन का प्यासा। तेरे दरवाजे पे मुझे एतबार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है। यार है मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ये जीवन तेरे नाम किया है, ये जीवन तेरे नाम किया है। तुझको अपना मान लिया है, ये जीवन तेरे नाम किया है। ये जीवन तेरे नाम किया है, ये जीवन तेरे नाम किया है। अब भक्तों को बस तुमसे ही प्यार है। प्यार है मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है। यार है मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ये तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। मेरा यार है, मेरा दिलदार है। ओए 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 कमली वाला मेरा यार है। यार है। मेरे मन का
सबरी वाला मेरा यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। बोलिए वृंदावन बाके बिहारी लाल की। ये हो पता है हमारे ब्रज में जब भजन होते तो पता है क्या होता है, भक्त ना ऐसे पागलों की तरह भजनों में डूब जाते हैं कि जब तक भजन संपन्न नहीं होता आंखें तो खुलती ही नहीं, पागलों की तरह मस्ती में झूमते हैं। और पता है ऐसा मोस्टली करके माताओं के साथ में होता है। लेकिन आप ना भाव से भजनों को फील नहीं कर रही हैं। जिस समय फील करेंगी ना भजन को, आपको अपने देह का भी भान नहीं रहेगा। आपसे विनम्र निवेदन है कि तालियों की सेवा करते हुए और बिल्कुल भाव में डूब करके श्री ठाकुर जी का स्मरण करो, क्योंकि ये कुछ ही पल ऐसे होते हैं जब तक आप कथा पांडाल में हो तब तक आपको बहुत समय मिल रहा है भगवान का नाम लेने का। घर में कितनी ही पूजा कर लो लेकिन फिर भी वो भाव नहीं निकल पाता इतने अच्छे से। तो भैया पार्वती ने कहा कि हमने तो यहाँ तक सुना था। महादेव ने कहा कि ये तो 4 दिन पहले सुनाई गई कथा है, तो अभी तक जो हुक्का भर रहा था वो कौन है? कौन हुक्का भर रहा था? भैया ने कहा हमें तो नहीं पता। महादेव ने चारों तरफ देखा, त्रिशूल उठाया कि फिर तो हमारी अमर कथा की चोरी हो गई। अब चोरी कौन कर सकता है? महादेव ने देखा एक छोटा सा सुख का बच्चा वहां पर बैठा है और महादेव को उस पर संदेह गया और उसको जैसे ही महादेव ने उसको देखा तो त्रिशूल उठाया और उसको मारने के लिए दौड़े। तो वो बच्चा छोटा सा तोते का वो आगे आगे महादेव त्रिशूल लेके पीछे पीछे दौड़े जा रहे हैं। अब जो व्यास जी है ना, वेद व्यास जी, जिन्होंने 18,000 श्लोकों की संहिता बना करके तैयार की, उन्होंने देखा कि महादेव उनके कुटिया के पास में दौड़े दौड़े आ रहे हैं। तो जो व्यास जी की पत्नी है ना, सुबह का समय था, सो के जागी थी, तो जैसे उबासी लेते हैं ना मुंह फाड़ करके, ऐसे उबासी ले रही थी और वो जो सुख का बच्चा था वो जल्दी से उनके मुख के द्वार से उनके गर्भ में प्रविष्ट हो गया। अब तो महादेव आए, व्यास जी ने कहा रुक जाइए, आप ऐसे कैसे किसी के घर में भी घुसे जा रहे हैं? प्रभु क्या हुआ, बात क्या है, ऐसे कहां से दौड़ रहे हैं? महादेव ने कहा आपके यहाँ पर हमारा चोर घुसा है, चोर आया है। व्यास जी हंसे, अरे कैसी बातें करते हैं, आपके यहाँ से क्या चोरी कर लिया? यदि कोई धनवान व्यक्ति ये कहे कि हमारे यहाँ से चोरी की है तो चलता है, लेकिन आपके यहाँ से क्या चोरी कर लिया? धन तो आपके पास है नहीं। कोई कहे कि आभूषण चोरी कर लिए, तो आपके तो आभूषण भी ऐसे हैं कि कोई चोर दूर से ही देख के डर जाए। ये बड़ा सा सर्प, बिच्छू कानों में लटके हुए, हाथ पैरों में कीड़े मकोड़े। और वो तो बढ़िया है कि आपके घर में अन्नपूर्णा है, वरना आपके तो खाने के भी लाले पड़ रहे होते, तो आपके यहाँ से क्या चोरी कर लिया? महादेव ने कहा हमारी अमर कथा की चोरी करके
वो चोर आपके यहाँ पर आया है और आज मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, मैं उसको मार दूंगा। अब व्यास जी और जोर से हंसे, बोले एक तरफ आप कहते हैं कि अमर कथा की चोरी करके भागा है और दूसरी तरफ कहते हैं कि मार दूंगा। अरे महादेव, जिसने अमर कथा की चोरी कर ली वो भला मर सकता है? चलिए एक पल के लिए मान लेते हैं कि मार देंगे आप उसे। यदि आपने उसको मार दिया तो फिर आपकी अमर कथा का प्रभाव ही क्या रह जाएगा? बेचारे भोले भंडारी, इसलिए तो उनको भोले भंडारी कहा जाता है। अरे हाँ, ये बात तो हमने सोची ही नहीं। महादेव लौट करके कैलाश पर्वत पर आ गए। वही सुखदेव व्यास जी की पत्नी बिटका के गर्भ में 12 वर्ष तक रहे। व्यास जी ने कहा 12 वर्ष हो गए हैं बेटा, अब तो बाहर निकल आओ। तो उस सुख के बच्चे ने कहा कि यदि मैं बाहर आ गया तो मुझे हरि की माया जकड़ लेगी और मैं भी बंधनों में फंस जाऊंगा। और मैं बाहर आने वाला नहीं हूं। अब तो व्यास जी ने कहा तो बताओ भैया कैसे आओगे बाहर? बोले तभी बाहर आऊंगा जब मायापति मुझे आकर के कहेंगे कि मेरी माया तुम्हें नहीं घेरेगी। भगवान विष्णु को वहां पर आना पड़ा और भगवान विष्णु जब आए, आश्वासन दिया कि आ जाओ, मेरी माया तुम्हें प्रभावित नहीं करेगी। तब श्री सुखदेव जी महाराज 12 वर्ष के जन्मे थे। जब जन्म हुआ तब 12 वर्ष के ही थे और सुखदेव जी महाराज ने जन्म लेते ही केवल और केवल एक ही बात कही, क्या कहा? इस बार आप लोगों की सपोर्ट चाहिए, क्योंकि इधर से सपोर्ट बार बार हो रही है और हर बार हो रही है, लेकिन इधर से थोड़ी कम है। और कहा कि अब नाचे पाऊंगी सबको बताऊंगी, अब नाचे पाऊंगी सबको बताऊंगी, तुमको कसम से मैं अपना बनाऊंगी। बाके बिहारी सरकार हम तेरे दीवाने, अब तो मेरे हवाले। बाके बिहारी सरकार हम हैं तेरे दीवाने। बाके बिहारी सरकार हम तो तेरे दीवाने। अब नाचे पाऊंगी सबको बताऊंगी, तुमको कसम से मैं अपना बनाऊंगी। बाके बिहारी सरकार हम हैं तेरे दीवाने। बाके बिहारी सरकार हम हैं तेरे दीवाने। हमने कहा है कई बार हम हैं तेरे दीवाने। बाके बिहारी सरकार हम हैं तेरे दीवाने।
तेरे सिवा कोई नहीं दूसरा है मेरा है। छोड़ूंगा ना मसके पकड़ा है ये दामन तेरा। तेरे दामन मेरा पकड़ा ये दामन मेरा। तू है मक्का, तू है काशी, तू ही मदीना है। तू ही मस्जिद तो ही मेरा है। तेरी गलियों का आशिक तू एक नगीना है। तेरी गलियों का हूँ आशिक तू एक नगीना है। तेरी गलियों का हुआ आशिक तू एक नगीना है। तेरी गलियों का हूँ आशिक तू एक नगीना है। और देखिए, धन तो भगवान की कृपा से सभी के पास होता है। धनवान हो या गरीब हो, खाना दोनों ही खाते हैं, दोनों ही नाज खाते हैं, अन्न खाते हैं। ऐसा नहीं है कि धनवान व्यक्ति स्वर्ण खाता है और गरीब मिट्टी खाता है, नहीं, सभी खाना ही खाते हैं। लेकिन पशु भी होते हैं, वो भी चारा खाते हैं। लेकिन मनुष्य और पशुओं में क्या अंतर है कि जो मनुष्य होता है वो भगवान की लीला का बखान कर सकता है, गुणगान कर सकता है, और पशु केवल यही कार्य नहीं कर सकता। जन्म पशु देते हैं बच्चों को, खाना पशु खाते हैं, सब कर सकते हैं। तो मेरे साथ में आकर के कहिए कि किसी के कान में हीरा, किसी के नाक में हीरा, किसी के कान में हीरा, किसी के नाक में हीरा। कान में हीरा किसी के नाक में हीरा। मुझे हीरे से क्या लेना, मेरा तो शाम है हीरा। नाच क्या लेना मेरा तो सावरा हीरा। मुझे हीरे से क्या लेना, मेरा तो शाम है हीरा। रोज क्या लेना मेरा तो साव है हीरा। आहे तेरी गलियों का हुआ आशिक तू एक नगीना है। तेरी गलियों का हूँ आशिक तू एक नगीना है। चाहे दोज़ख चाहे जन्नत में पहुंचा दो मुझको। चाहे रोजक चाहे जन्नत में पहुंचा दो मुझको। अरे चाहे तो बोलो, चाहे मार लगा दो मुझको। नानी को मुझे पार लगा दो मुझको। तू ही दरिया, तू ही साहिल, तू ही मदीना है। तू ही दरिया तू ही
आशिक तू एक नगीना है। ऐसे कहिए कृष्ण राधे, जय राधे कृष्ण राधे, राधे कृष्ण राधे, जय राधे कृष्ण राधे, राधे कृष्ण राधे, जय राधे कृष्ण राधे, राधे कृष्ण राधे, राधे कृष्ण राधे, राधे कृष्ण राधे, जय राधे कृष्ण राधे, राधे कृष्ण राधे, जय 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 राधे कृष्ण राधे, राधे कृष्ण राधे, राधे कृष्ण राधे, राधे कृष्ण राधे, राधे 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 बोलो राधे 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 बोलो राधे 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 बोलो राधे 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 बोलो राधे राधे राधे, बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे राधे, बोलो राधे राधे राधे, बोलो राधे 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 बोलो राधे 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 बोलो राधे 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 बोलो राधे बोलो राधे राधे राधे, बोलो राधे राधे राधे, बोलो राधे 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 राधे। जय हो राधे राधे राधे, जय हो राधे राधे राधे, जय हो राधे राधे राधे, जय हो राधे ओ राधे राधे राधे, जय हो राधे राधे राधे, जय हो राधे राधे राधे, राधे राधे। तेरी गलियों का हुआ शिकार तू एक नगीना है, तेरी गलियों का हुआ जिक्र तू एक नगीना है। तेरी गलियों का हुआ शिकार तू एक नगीना है, तेरी गलियों का हुआ जिक्र तू एक नगीना है। अब न छिपाऊंगी सबको बताऊंगी, सबको पसंद मैं अपना बनाऊंगी, मैंने कहा है कई बार तेरे दीवाने, दिलदार मैं तो तेरा दीवाना, हमने छिपाया कई बार हम हैं तेरे दीवाने, हमें दीवाना यार, हम हैं तेरे दीवाने, हमने छिपाया कई बार हम हैं तेरे दीवाने, हमने छिपाया कई बार, हम हैं तेरे दीवाने, तेरे दीवाने, तेरे दीवाने, तेरे दीवाने, तेरे दीवाने, हम तेरे दीवाने, तेरे दीवाने, तेरे दीवाने, अब है तेरे दीवाने, अब है तेरे दीवाने। हमने कहा है कई बार अब है तेरे दीवाने, हमने कहा है कई बार, हम हैं तेरे दीवाने, तेरे दीवाने, तेरे दीवाने, तेरे दीवाने। इस बार जोर से जयकारा लगाना है, बोलिए राधा रमण भगवान की। जय हो। तो देखिए एक नैमिषारण्य नाम की एक पावन वसुंधरा थी, जिसमें सूत जी महाराज आदि 88,000। सुखदेव जी का जन्म तो आपने सुन ही लिया कि कैसे उनका जन्म हुआ। तो एक नैमिषारण्य नाम की पावन वसुंधरा थी, जिसमें 88,000, 88,000 बहुत हो जाते हैं, 88,000 महात्मा सत्संग की तलाश में भ्रमण कर रहे थे। यज्ञ करते, तपस्या करते, लेकिन मन को शांति नहीं मिली। तो एक स्थान पर जाकर के सभी खड़े हो गए और खड़े होकर के देखा कि सामने से परम तेजस्वी
महात्मा चले आ रहे हैं, एकदम प्रकाशवान। उनके मुखमंडल का तेज ऐसा था कि उनको देखकर कि 88,000 जो महात्मा थे वो सब समझ गए कि भाई कोई साधारण महात्मा नहीं है। हाथ जोड़ करके प्रणाम किया, तो पूछा कहाँ से चले आ रहे हैं आप। तब श्री सूत जी महाराज ने कहा कि सत्संग की तलाश में हम भ्रमण कर रहे हैं, या तो कोई श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करवाने वाला मिल जाए या फिर सुनने वाला मिल जाए। 88,000 महात्माओं ने कहा नेकी और पूछ पूछ, हम भी इसीलिए भ्रमण कर रहे थे कि कोई सुनाने वाला मिल जाए। श्री सूत जी महाराज ने कहा भैया हम इस वजह से भ्रमण कर रहे थे, या तो कोई सुन ले या कोई सुना दे। 88,000 महात्माओं ने कहा अब तो आपके श्रीमुख से हमें श्रीमद् भागवत कथा सुननी है, श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करवाइए। तो श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करवाने लगे। नैमिषारण्य की पावन वसुंधरा में 88,000 महात्मा श्री सूत जी महाराज को मंचासीन करके श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कर रहे हैं। सूत जी कहते हैं क्या सुनना है आपको? 88,000 महात्माओं ने कहा कि महाराज आप तो जानते ही हैं कि कलयुग आने वाला है, और कलयुग में तो प्रत्येक मनुष्य इस प्रकार का होगा कि काला प्याला मुखाग्रास महाराज ने कहा। श्रवणक जी महाराज जो 88,000 महात्मा थे सभी कहने लगे कि कलयुग आने वाला है, और कलयुग में तो आप जानते ही हैं कि जो मनुष्य हैं वो प्राय असुर प्रवृत्ति के हो जाएंगे, तो उनके कल्याण के लिए आप ऐसी कोई मंगलमयी कथा श्रवण करवाएं जिससे उनका मार्गदर्शन हो सके। तब श्री सूत जी महाराज ने श्रीमद् भागवत कथा का गायन किया। और जब भागवत जी का गायन किया तो प्रश्न उठता है कि ये जो श्रीमद् भागवत है ये सर्वप्रथम किसने सुनी और किसने सुनाई? तो सूत जी महाराज बताते हैं 88,000 महात्माओं को कि देखिए पहले क्या है, ऐसे एक मंच था, ऐसा मंच नहीं था, ऐसी लाइटिंग नहीं थी, ऐसे पंखे हवा ये चटाई ऐसा कुछ नहीं था। पहले एक साधारण बस छोटा सा एक आसन जिस पर सूत जी को विराजमान करवाया, जमीन पर 88,000 महात्माओं की असंख्य संख्या बैठी हुई थी। और लेकिन वो जो जगह थी वो नैमिषारण्य की पावन वसुंधरा में ही श्रवण कर रहे थे। नैमिषारण्य उसको इसलिए कहा गया कि जब 88,000 महात्मा कथा के लिए स्थान ढूंढ रहे थे, भैया 88,000 हैं तो बहुत ज्यादा हो जाते हैं, और इसमें भी कोई ऐसी जगह मिल जाए जो परम पावन हो, फिर उससे अच्छा क्या। ब्रह्मा जी के पास में गए तो ब्रह्मा जी ने कहा कि विष्णु जी के पास में जाओ भैया। तभी विष्णु जी के पास में गए तो विष्णु जी ने कहा ये जो मैं अपना चक्र छोड़ रहा हूँ जमीन पर,
और इस चक्र में नेमी जलती रहेगी, अग्नि जलती रहेगी। और जहाँ पर इस चक्र की जो नेमी है, अग्नि है, वो शांत हो जाए, उसी स्थान पर आप लोग को कथा सुननी है। तो वो नैमिषारण्य की पावन वसुंधरा, वहां पर जाकर के शांत हुई, तो उस स्थान का नाम नैमिषारण्य पड़ गया। तब उन्होंने वहां पर कथा सुनी। श्री सूत जी महाराज ने कहा कि ये जो कथा श्रवण करवाने जा रहे हैं, ये कोई साधारण कथा नहीं है, बड़े ध्यान पूर्वक श्रवण करें। और कहा जाता है कि इस सप्त दिवस की कथा को जो सच्चे मन से, सच्चे हृदय से सुन लेता है, वो जो ये पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, बार बार जन्म लेना मरना, जन्म लेना मरना, इन सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है। तो सूत जी महाराज ने कहा, भैया ध्यान से सुनना, क्योंकि कोई साधारण कथा नहीं है। श्रवणक जी आदि महात्माओं ने कहा कि यह कथा सर्वप्रथम किसने सुनी और किसने सुनाई? तब सूत जी महाराज कहते हैं कि एक बार नारद जी पृथ्वी लोक पर आए, यहाँ पर मृत्यु लोक पर भ्रमण कर रहे थे। भ्रमण कर रहे थे तो देखते हैं सर्वप्रथम सबसे पहले गए वो जो संत महात्मा है, उनके यहाँ पर जाकर के देखा। तो क्या देखते हैं? उनके यहाँ पर जाकर के देखते हैं कि जो संत हैं, असल में जो संत हैं, उनको संत कहा नहीं जाता। और जो झूठ बोलते हैं, जिनके पास झूठ का बोला वाला है, वो भाई खोज रहे हैं कलयुग में। जिसके पास जितनी ज्यादा प्रॉपर्टी है, जितनी ज्यादा बड़ा आश्रम है, जितना धन है, वो उतने ही बड़े संत माने जाते हैं। तो नारद जी ने कहा कि हमारा वहां मन नहीं लगा, तो हम दौड़ करके फिर गृहस्थों के यहाँ पर पहुंचे। अब गृहस्थों के यहाँ पर पहुंचते हैं तो क्या देखा? गृहस्थों के यहाँ पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि जब बेटे की शादी होती है, बहू आती है, तो 2-3 दिन, 10-5 दिन, महीने भर, जैसा कुछ नहीं कहो, बेटा बेटा प्यार से अगर उसकी शौक फरमाइश पूरी करो तब तक ठीक है। लेकिन यदि बहू ने गलती कर दी, सासू माँ ने ये कह दिया कि बेटा ये काम तुम ऐसे नहीं ऐसे भी कर सकती थी, फिर तो भैया बहुरानी की आंखों से आंसू नहीं रुकते। तुरंत नंबर डायल किया और पहुंचता है डायरेक्ट मम्मी जी के पास में फोन। मम्मी, हमारी सास हमें इतना परेशान करती है, पूरे दिन काम करवाती है, और हमारी ननद है वो कुछ नहीं करती, लेकिन उससे काम की बोल नहीं सकती, मजाल है तो बोल जाए। फिर उधर से मम्मी जी का रिप्लाई आता है, रिस्पॉन्स आता है, अच्छा ऐसी बात है, कछु मत खाइयो, कछु काम करवे की जरूरत ना है, भूखा रहने दो। 1-2 दिन भूखे पड़े रहेंगे तो अकल खुद ब खुद ठिकाने आ जाएगी। थोड़ा कलेश और बढ़ता है। देखिए, कलेश को यदि प्रेम पूर्वक सुलझाना है तो झुकना तो भाई पड़ेगा ही। लेकिन माता जी का उधर से ऑर्डर आता है कि झुकने की कोई जरूरत नहीं है। फिर थोड़ा सा विवाद बढ़ा, कलेश बढ़ा। अब बात यहाँ पर पहुंच गई, बेटा भी बहू से लड़ रहा है। थोड़ा 1-2 थप्पड़ मार दिए, बेटी का फोन गया फिर से मायके में, अरे हमें ऐसे मारा गया है, बड़ी जोर से मारा है, सास ने, ननद ने, सबने पीटा।
मम्मी जी कहती है ऐसी बात है। पिताजी के कान में जाकर के पता नहीं क्या मूल मंत्र मारती हैं। तुरंत पिताजी फौज लेकर के पहुंच गए ससुराल में बेटी के। देखिए ये ससुराल को नष्ट करना है। फौज लेकर के ससुराल में पहुंचे। तुम्हारी ये मजाक? अरे हमने अपनी बेटी को इतने लाड़ चाव से इतने प्यार से पाला है, हमने आज तक उससे ऊंची आवाज में बात भी नहीं की, और तुमने हमारी बेटी पर हाथ उठाया। चलो बेटा घर पे चलो अपने। लड़ाई झगड़े में बेटी को घर पर लेकर के आते हैं। ससुराल वालों के एक दो बार फोन आते हैं, माफ कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, हो जाती है गलती। लेकिन बेटी के घर वाले नहीं, गलती हो गई तो कैसे, अब तो तुम नाक रगड़ोगे ना हमारे पैरों में आके, तब बेटी को जाने देंगे। भाई ये तो ठीक नहीं है ना। ऊपर से जो माताएं हैं वो, और देखिए घरों में ये किसी को संकेत करके ये कोई बात नहीं है। घरों में ज्यादातर माताओं का ही विवाद होता है। किसी घर में आपने, बहुत कम घर होते हैं जिन घरों में सुना होगा कि बहू का और ससुर का झगड़ा हो गया। सुना है? नहीं। सास, नंद और बहू, इन तीनों की ही लड़ाई होती है। माता जी कहती है जब तक हमारे पैरों में आकर के नाक नहीं रगड़ेगा तब तक ऐसे नहीं जाने देंगे। अब विवाद कम होने की वजह बढ़ने लगता है। फिर बात फिर यहाँ तक आ जाती है कि फिर केस लड़ने लग जाते हैं, केस चलते हैं फिर कई कई साल। अब बताइए इसमें किसकी गलती थी? केस हो गए 4-4, 6-6 साल कचहरियों में घूमते घूमते। किसकी गलती है इसमें? क्या सास की गलती है? नहीं। क्या ससुर की गलती है? बिल्कुल नहीं। ससुर तो हमेशा अपनी बहू को बेटी के रूप में ही देखता है, ये बात फैक्ट है, इसमें कोई झूठ नहीं है। क्या इसमें उसके पति की गलती है? नहीं। क्या उस लड़की की माता की गलती है? नहीं। माता की गलती कैसे है? क्या लड़की को समझ इतनी नहीं है कि मेरा घर कैसे चलेगा, मेरा घर किस टाइप से बर्बाद हो रहा है? या उस लड़की के पिता की गलती है? नहीं, किसी की भी गलती नहीं है। गलती है केवल और केवल उस लड़की की, क्योंकि हमारे यहाँ स्त्री को देवी का रूप माना गया है। अगर महिला चाहे, अगर स्त्री चाहे तो अपने घर को स्वर्ग बना सकती है, और यदि वही स्त्री चाहे तो अपने घर को नरक से भी बुरा कर सकती है। अरे कोई बात हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं, होता है। क्या आप अपनी माँ की गलतियाँ सुनते नहीं थे? जब आप शादी नहीं हुई थी, माँ डांटती थी, फटकारती थी, थप्पड़ लगा देती, तब भी आप ऐसे ही होता था, तब कहाँ जाते थे आप लोग? तो सास ने इतना जरा सा क्या कह दिया कि बेटा इस टाइप से ये काम नहीं करके आप इस तरह से भी ये काम कर सकते थे, तो इसमें कौन सा विवाद हो गया? अभी मैंने कहीं सोशल मीडिया पर पढ़ा था कि एक लड़की ने कहा था, एक लड़की ने कमेंट किया था किसी वीडियो के ऊपर कि यदि एक स्त्री चाहे ना, माफ करना, हाँ, कहा था कि यदि वृद्धाश्रम और अनाथाश्रम को एक कर दिया जाए तो जो वृद्ध लोग हैं उन्हें संतानें और संतानों को माता पिता मिल सकते हैं। बात सही है या गलत है? बात सही है या गलत है? सही है, सही है बात। कहीं तक पूरी तरह स्पष्ट नहीं है सही। उसी कमेंट के ऊपर एक लड़के ने एक और कमेंट किया, और वो
लड़का कोई और नहीं, उसी के चाचा का लड़का था। उस लड़के ने कमेंट किया, लड़की की गलती थी, विवाद चल रहा था मायके उनसे, ससुराल वालों से। तो उस लड़के ने कमेंट किया कि यदि हर स्त्री, हर महिला अपने सास ससुर को यदि माता पिता समझने लग जाए तो कभी कलेश होगा ही नहीं। लेकिन हम लोगों की दृष्टि बन चुकी है कि ये सास ससुर ही हैं, माता पिता नहीं है। और जिस दिन ये दृष्टि हट जाएगी ना, ये कला घर में होंगे ही नहीं। और ऐसा भी नहीं है कि हमेशा लड़कियों की ही गलती होती है, ये भी नहीं है। आए दिन हमारे देश में कई प्रकार के झगड़े होते हैं और वो झगड़े ज़्यादातर दहेज के ऊपर होते हैं। दहेज के ऊपर ससुराल वाले प्रताड़ित करते हैं बेटियों को, डांटते हैं, फटकारते हैं, धमकियां देते हैं। तो पहले पुष्टि कीजिए उस चीज की कि सब क्या सही है क्या गलत है, और पुष्टि करने के बाद तब कोई एक्शन लीजिए। देखिए, वैसे तो श्रवण करने के लिए कथा को यदि कोई भी ना हो तब भी कथा हो, क्योंकि प्रथम श्रेणी के श्रोता भी ठाकुर जी हैं, कल बताया जाएगा, और वक्ता भी ठाकुर जी हैं। तो अगर श्रवण करने के लिए कोई भी नहीं आएगा तो ये तो बैठे हैं। लेकिन आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि कृपा करके 3 बजे, ठीक 3 बजे यहाँ पर आकर के विराजमान हो जाया कीजिए, क्योंकि जब सुनने वाले होते हैं ना तो कहने वाले को बड़ा अच्छा लगता है। तो आप लोगों से विनम्र निवेदन है, कल 3 बजे यहाँ पर और संगीत वाले भैया यहाँ पर 2:30 बजे आ जाएंगे कल। तो आप लोग कल कितने बजे आएंगे? आवाज नहीं आएगी। 3 बजे, 2:30 बजे, ये और भी अच्छा है, क्योंकि उसमें क्या है कि देखिए बताई गई थी ना संकीर्तन की महिमा। 7 दिन में आप अपने सारे जो भी थोड़े बहुत पाप हुए होंगे, हो ही जाते हैं, वो सब संकीर्तन के माध्यम से निकल ही जाएंगे। तो संकीर्तन में जरूर शामिल होना है। चलिए आइए सभी लोग, अभी आप लोग घर पे ही जाने वाले हैं ना, तो सब लोग पहले अपने घर पे जाते ही भगवान को बुलाइएगा। और कैसे बुलाना है कि एक दिन मेरे घर आना मेरे बाके बिहारी, एक दिन मेरे घर आना मेरे बाके बिहारी, एक दिन मेरे घर आना मेरे बाके बिहारी, बाके बिहारी मेरे कुंज 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 बिहारी। एक दिन मेरे घर आना मेरे बाके बिहारी,
तेरे लिए माखन निकाला, एक मैंने तेरे लिए मक्खन निकाला, एक मैंने तेरे लिए माखन निकाला, माखन निकाला, माखन निकाला, माखन निकाला, माखन निकाला, माखन निकाला, माखन निकाला। माखन निकाला, माखन निकाला। जी भर के तू खाना मेरे बाके बिहारी। एक दिन मेरे घर आना मेरे बाके बिहारी, एक दिन मेरे घर आना मेरे बाके बिहारी। पायल गड़ाई, एक मैंने तेरे लिए पायल गड़ाई, एक मैंने तेरे लिए पायल गड़ाई, पायल गड़ाई, पायल गड़ाई, पायल गड़ाई, मैंने पायल गड़ाई, पायल गड़ाई, पायल गड़ाई, पायल गड़ाई, मैंने पायल गड़ाई। अरे छम छम नाच दिखाना मेरे बाके बिहारी। एक दिन मेरे घर आना मेरे बाके बिहारी। और देख मैंने तेरे लिए गोपियाँ बुलाई, देख मैंने तेरे लिए गोपियाँ बुलाई, गोपियाँ बुलाई राधा रानी है आई। गोपियाँ बुलाई राधा रानी है आई। अरे आकर रास रचाना मेरे बाके बिहारी। एक दिन मेरे घर आना मेरे बाके बिहारी। एक दिन मेरे घर आना मेरे बाके बिहारी। एक दिन मेरे घर आना मेरे बाके। Thank you.
तेरी ऊंची हवेली। आके दरस दिखाना मेरे बाके बिहारी। एक दिन मेरे घर आना 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 मेरे बाके बिहारी। बाके बिहारी मेरे कुंज 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 बिहारी। आके दरस दिखाना मेरे बाके बिहारी। एक दिन दरस दिखाना मेरे बाके बिहारी। एक दिन मेरे घर आना मेरे बाके बिहारी। मेरे कुंज बिहारी बाके बिहारी। रमण बिहारी बाके बिहारी। हरिदास दुलारी। बाके बिहारी। मेरे कुंज बिहारी बाके बिहारी। रमण बिहारी। बाके बिहारी। बोलिए बाके बिहारी सरकार की। जय हो आज के आनंद की। जय हो। कल और भी ज्यादा आनंद आएगा, लेकिन और भी ज्यादा श्रद्धालु भक्त होने चाहिए, और भी ज्यादा। सभी लोग जन अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा तेरे ढोल के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा तेरे ढोल के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा तेरे ढोल के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा तेरे ढोल के। तेरे पर जाना घट बिहारी होला गले में डंडी माला डाले। और कुछ बने हार करेगा करे जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा तेरे ढोल के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा तेरे ढोल के। ब्रह्मा ने रोज गावे ब्रह्मा ने रोज गावे नारद सारद ध्यान लगावे नारद सारद ध्यान लगावे और करे जयकार करेगा करे ढोल के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा तेरे ढोल के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा तेरे ढोल के। मैं हूँ दीन दुखिया वाली दुखिया आया हूँ प्रभु शरण तिहारी आया हूँ प्रभु शरण तिहारी। रखियो लाज हमारी करे ढोल के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा तेरे ढोल के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा
अपने चरणी भगती है अपने चरणी अपनी चरण में मोहि रखी है अपनी चरण में मोहि रखी श्री राधे